राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज का वीडियो मिथुन राशि के लिए बहुत ही खास होगा। आज इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि के पूरे जीवन की। आपका बचपन कैसा रहता है, जवानी में क्या स्थिति रहती है, बुढ़ापे में क्या होता है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आप पूरा जरूर देखें, आपको पसंद आएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर चल रहे हैं उस पर कॉन्टेक्ट करके आप अपने स्लॉट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, मिथुन राशि की बात करें तो बुध का प्रभाव होता है आपके ऊपर। बुध आपके राशि के स्वामी बनते हैं। द्विस्वाभाविक राशि है ये। और इस राशि में देखा जाए तो एक चीज अच्छी क्या होती है कि बुद्ध के प्रभाव के कारण आपके अंदर भगवान ने बोलने की क्षमता आपको बहुत अच्छी दी है। बुद्धिमान होते हैं आप, क्योंकि बुद्ध का प्रभाव है। तो मैथमेटिक्स ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है, मिथुन राशि वालों का। खास करके देखिए, इसमें 3 नक्षत्रों का भी प्रभाव पड़ता है ना। उसमें अब आपका चंद्रमा मिथुन राशि में तो बैठा है, पर वो जिस नक्षत्र में बैठा है उसका प्रभाव आपके ऊपर फिर ज्यादा देखने को मिलेगा। देखिए दर्शकों, देखा जाए तो मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु 3 नक्षत्र का प्रभाव है इसमें। इसमें मंगल का, राहु का, और फिर देखिए आद्रा राहु का नक्षत्र है, और पुनर्वसु गुरु का। 3 ग्रहों का प्रभाव फिर और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है इसमें। अब देखिए, मिथुन राशि वालों को देखा जाए तो ये मध्यम कद काठी के होते हैं, सुंदर होते हैं दिखने में, क्योंकि बुध एक राजकुमार ग्रह है, युवा ग्रह है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे लोग हमेशा अपनी उम्र से कम दिखते हैं। एक इनके चेहरे से कोई बता नहीं सकता कि इनकी एज रियल में क्या है। ये मिथुन राशि वालों की खासियत है। साथ ही इनमें चंचलता भी बहुत होती है। मतलब ये बचपन से ही देखने को मिलता है, ये चंचलता इनके अंदर भरी रहती है। साथ ही साथ एक चीज अच्छी ये भी है कि इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, चीजों को बैलेंस करना ये जानते हैं। वहीं कई बार खुद द्वंद में फंस जाते हैं, मतलब कंफ्यूजन कई बार ज्यादा हावी हो जाता है। जब बुध अगर कुंडली में कमजोर हो तो ये कमजोरी बन जाती है, मतलब एक जगह पहुंच नहीं पाते। हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि क्या सही है क्या गलत है। एक दिशा निर्देश, एक मार्गदर्शन की इनको जरूरत पड़ती है। अगर वो सही इंसान इनकी लाइफ में मिल जाए तो ये लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमत्ता तो बुद्ध ने इनको दी है। ये अपने दिमाग का सही दिशा में उपयोग करें तो ये निश्चित तौर पर बड़ी सक्सेस प्राप्त करते हैं जीवन में। अब देखिए दर्शकों, ये तो एक जनरल प्रिडिक्शन मैंने बताई। अब देखिए एक चीज क्या है, ये बचपन से ही इनकी स्थिति देखें तो इनका बचपन कैसा रहता है। ये छोटे जब होते हैं तब से ही ये मतलब खेल कूद के बहुत शौकीन, चंचल होते हैं। नई नई चीजें चाहिए इनको, क्योंकि राजकुमार टाइप का नेचर हो जाएगा ना, बुद्ध का प्रभाव है। तो हर चीज बेस्ट चाहिए, अपने आसपास हर चीजें चाहिए। तो ये मिथुन राशि के बच्चों का स्वभाव होता है। जब ये स्कूल से घर आएंगे तो घर पे आके पूरी स्टोरी सुनाएंगे। स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी जानते हैं ये। मतलब ऐसे बच्चे ज्यादा बोलते हैं, मतलब हर चीज को डिटेल में बताएंगे घर पे आकर। ये स्थिति देखने को मिलती है मिथुन राशि के बच्चों में। खास करके स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, या फिर कोई ना कोई आर्ट में इनका इंटरेस्ट हो सकता है। बचपन से ही स्किल दी होती है भगवान ने, ये कृपा है इनके ऊपर। साथ ही देखिए दर्शकों, जब ये जीवन के दूसरे पड़ाव में जाते हैं, एक तरह से जवानी की ओर जाते हैं, तो ये मतलब मौज मस्ती वाले होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन, दोस्तों यारों के बीच में मजाक मस्ती करना बहुत पसंद होता है इनको। क्योंकि ये बुद्ध के कारण इनकी कॉमन सेंस अच्छी होती है, और सेंस ऑफ ह्यूमर बुद्ध इनको अच्छा देते हैं, इसलिए मजाक मस्ती के शौकीन होते हैं। सबको खुश रखना, सबके बीच बात करना, ये अच्छा लगता है। वहीं लड़कियों की बात करूं मैं तो गॉसिप करना पसंद हो सकता है मिथुन राशि वाली लड़कियों को। बहुत ज्यादा बोलती हैं वो भी, और गॉसिप करना खास करके पसंद होता है। अब देखिए, एक चीज अच्छी ये होती है कि इनमें स्किल भगवान ने कई दी होती हैं, बस ये खुद ही कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर ये अपनी क्षमता को पहचान ले तो ये शुरू से ही अपने करियर को सही दिशा में ले जा सकते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये भटक जाते हैं, मतलब एक एक काम को हाथ में लेते हैं, फिर उसको बीच में छोड़ देते हैं, दूसरे पे लग जाते हैं कि ये सही नहीं है, इस पे मन नहीं लग रहा, फिर दूसरे की ओर मूव कर जाएंगे। इस कारण इनमें है ना, कई बार मतलब अपने करियर की कई साल बर्बाद कर लेते हैं, एक सही करियर नहीं पकड़ पाते। पढ़ाई कोई गलत सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर मन नहीं लगेगा, दूसरा ले लिया, तो ये ऐसे चक्कर में समय खराब करते हैं। ये चीजें एक नकारात्मक हो जाती है कई बार। तो ये जवानी में सही दिशा इनको मिलनी बहुत जरूरी है। अगर सही दिशा, सही गाइडेंस मिल जाए तो इनको एक अच्छा करियर जरूर मिल जाता है। अब देखिए दर्शकों, कई बार मैंने देखा है कि जवानी में संघर्ष तो बहुत रहता है, मगर अगर मृगशिरा आद्रा का प्रभाव है तो ये ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, आद्रा राहु का।
अब इन नक्षत्रों में आपके चंद्रमा बैठे हैं तो ये संघर्ष कई बार ज्यादा देते हैं। पुनर्वसु शुभ नक्षत्र है, उसमें इंसान क्या करता है फिर एक सही दिशा उसको मिलती है, गुरु की कृपा हो जाती है। आद्रा में मैंने देखा है मिथुन राशि वाले बच्चों को कि ये इनका बुद्धिमान तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव जब जुड़ जाएगा तो ये खोजी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, क्रियोसिटी लेवल बढ़ जाएगा इनका, मतलब हर चीज जाननी है इनको। इनको हमेशा कोई ना कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा रहती है इनके अंदर कि भाई सीखना ही है मुझे, वो राहु का नक्षत्र आद्रा देता है, तो ये चीजें देखने को मिलती है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अगर ये सही डायरेक्शन में काम करना है तो एक बात का ध्यान रखें कि इनको पूरे काम को लंबे समय तक करना होगा टिक के, तभी उसको सफलता मिल पाएगी। तो ये मिथुन राशि वालों के जीवन में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि लाइफ में चेंजिंग पॉइंट कब आते हैं, कौन सी उम्र के पड़ाव में ऐसे शुभ स्थितियां बनती है कि पूरा मतलब एक तरह से जिंदगी बदल जाती है या कुछ लाइफ में अच्छा होता है, उन वर्षों की आपके लिए बात करते हैं। देखिए दर्शकों, देखा जाए आपके जीवन का तो 22वां वर्ष बहुत अच्छा रहता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके जीवन में होता है। इसके बाद देखा जाए आपके लिए तो 36, 39 और 44 ये वर्ष जीवन में आते हैं तो कुछ अच्छी चीजें होती है आपके साथ, एक भाग्योदय कह सकते हैं आप या कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। ये वर्ष आपके लिए अच्छे रहते ही हैं, कुछ अच्छा पॉजिटिव जरूर होता है। बुढ़ापे की एक तरह से थोड़ी बात करें आपके लिए तो एक बात ये है, आपके जीवन यात्रा को आप देखेंगे तो ये बहुत अलग है, औरों से अलग है। एक बात समझती हैं कि आपको लगेगा जैसे आपकी जीवन यात्रा एक शिष्य से गुरु बनने की यात्रा है। आपको जब आप बचपन से देखते हैं अपने आप को तो एक थोड़ा मेच्योरिटी लेवल कम होता है अन्य लोगों की अपेक्षा, फिर धीरे धीरे आप अपने अनुभवों से चीजें सीखते जाते हैं, वो बुढ़ापे तक आपके अंदर बहुत ही मेच्योरिटी लेवल एकदम हाई हो जाता है। आप समझने लगते हैं कि आपकी कमियां क्या हैं, आपकी कमियों की ओर सुधार करने की ओर आप ध्यान देते हैं। इससे आपके जीवन यात्रा को एक ही लाइन में समझ लीजिए कि शिष्य से गुरु बनने की यात्रा है आपकी। तो बुढ़ापे में आमतौर पर आपका जीवन अच्छा रहता है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है आपको परिवार का सपोर्ट भी मिलता है। अब देखिए मिथुन राशि वालों के करियर ऑप्शन की बात करें, कौन से करियर आपके लिए अच्छे रहते हैं, तो देखिए मैंने देखा है मिथुन राशि वाले बैंकिंग फाइनेंस इनके लिए द बेस्ट है। बैंकिंग फाइनेंस में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, या मैनेजमेंट स्किल अच्छी होती है तो मैनेजमेंट एचआर वगैरह में भी काम करते हैं, मैंने देखे हैं मिथुन राशि वाले लोगों को। इसके अलावा देखिए बात करें तो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि बुद्ध का प्रभाव है, बोलने की कला आपको दी है, आपको मैनेज करने की चीजें दी है भगवान ने, तो आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप चाहे स्त्री हो पुरुष हो, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले पढ़ने पढ़ाने का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं या लेक्चरार बन सकते हैं। मैंने देखा है मिथुन राशि वाले लोग अगर कोई टैलेंट है तो राइटर बन सकते हैं, लिखने की कला अच्छी होती है इनमें, अपनी भावनाएं व्यक्त करना अच्छा जानते हैं। तो एक बात ये क्या है कि ये मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, कई बार देखें कुछ लोग होते हैं मीडिया जगत में अच्छा काम करते हैं, न्यूज एंकर बन सकते हैं, संपादक बन सकते हैं, ये क्षेत्र आपके लिए अच्छे रहते हैं, इनमें आप अच्छा काम करते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए अन्य तौर पे देखा जाए तो रेडियो जॉकी हो चाहे या फिर अकाउंट्स का कुछ काम करना हो, प्राइवेट सेक्टर में ही हो चाहे सीए बनना हो, ये क्षेत्रों में मिथुन राशि वाले अच्छा काम करते ही हैं। तो इन करियर ऑप्शन में अगर आप हैं तो चिंता ना करें, एक ना एक दिन आप अच्छा ग्रो करेंगे। या फिर अभी आपकी उम्र छोटी है, आप जाना चाहते हैं इन करियर में, तो आपके लिए द बेस्ट रहेगा, जरूर इन बारे में सोचें। अब देखिए दर्शकों, वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं, मैरिड लाइफ कैसी रहती है मिथुन राशि वालों की। देखिए मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ आमतौर पर अच्छी रहती है, क्योंकि आपके जो सप्तम भाव का प्रभाव है, गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव है, धनु राशि का प्रभाव है, तो वहां पर आपको पार्टनर बहुत अच्छे समझदार मिलते हैं। एक ही कंडीशन है, अपवाद तब हो सकता है जब गुरु बहुत पीड़ित हो कुंडली में, जैसे नीच राशि में हो, राहु के साथ चांडाल दोष में हो, छठे घर में बैठे हो, तो ये चीजें क्या होती है फिर वैवाहिक जीवन में कलेश देती है। नहीं तो आमतौर पर मैंने देखा है वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, आपके पार्टनर आपके जीवन को संभालते हैं। आपके अंदर जितनी समझदारी होती है उससे ज्यादा आपके पार्टनर में होती है। आपको सही दिशा सही मार्गदर्शन देने में आपके पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान होता है। वैवाहिक जीवन में मिथुन राशि वालों की चीजें ठीक होती है, बैलेंस होती है, अच्छी रहती है। जब तक कोई पापी ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है कुंडली में, तो आमतौर पर वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। बहुत ही अच्छे समझदार धार्मिक वैवाहिक जीवन में पार्टनर मिलते हैं आपको। वहीं एक तरह से आपकी गलतियां सुधारने वाले और आपको पूर्ण करने वाले पार्टनर आपको मिलेंगे। ये बहुत अच्छी और भाग्यशाली किस्मत वाली बात है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए एक बात समझनी है कि मिथुन राशि वालों के बच्चे कैसे होते हैं। तो मिथुन राशि वाले के बच्चे भी वैसे ही होते हैं, जैसे चंचलता,
एक तरह से शौकीन, घूमने फिरने के शौकीन, मौज मस्ती करने वाले सुंदर होते हैं। शुक्र का प्रभाव आ जाएगा तो नो डाउट वो सुंदरता देते हैं, दिखने की सुंदरता हो या फिर बोलने की सुंदरता हो। हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है ना सुंदरता को परखने का, तो वो चीजें हैं। आपके संतान नो डाउट अच्छी होती है। अगर संतान भाव पीड़ित नहीं है तो आपको समय पर संतान हो जाती है, क्योंकि शुक्र जल्दी संतान करवाते हैं। अब देखिए मिथुन राशि वालों की ताकत और कमजोरी क्या होती है, इस बात की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि की ताकत देखी जाए तो सबसे बड़ी ताकत है आपकी बुद्धिमत्ता। आपको भगवान ने दिमाग अच्छा दिया है, आप सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप सही सफलता, बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो इस बारे में जरूर विचार करें। साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी दी है भगवान ने, तो ये कृपा है आपके ऊपर। आपके बातचीत करने का तरीका लोगों को प्रभावित करता है, तो अपनी बातचीत करने की स्किल का सही उपयोग करें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद कमजोरी क्या होती है, देखिए कमजोरी की बात की जाए तो आपके ऊपर मृगशिरा अगर और आर्द्रा का अगर प्रभाव है तो मिथुन राशि वालों को, कईयों को मैंने देखा है कि ये अपनी वाली करने पे जब आ जाते हैं तो फिर किसी का कुछ देखते नहीं है, तो ये चीज आपको नुकसान देती है। आपका ये जिद्दी नेचर कई बार आपको नुकसान में डाल सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। आपको चीजों को समझने की जरूरत है। आप अपनी वाली करें पर सही बात के लिए जिद करें, गलत बात के लिए ना करें, इस बात का ध्यान रखें। वहीं देखिए दर्शकों, मिथुन राशि वालों के लिए दो राशियों से हमेशा सावधान रहने की जरूरत पड़ती है। मतलब ये राशियां आपके आसपास हो सकती है, ये लोग आपके आसपास हो सकते हैं, परिवार में हो सकते हैं, या फिर कलीग्स, या जो भी आपके सोशल सर्किल में लोग आते हैं। मकर राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि, दो राशि वालों से हमेशा सावधान रहें। ये लोग कहीं ना कहीं आपके पीछे षड्यंत्र कर सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इनसे हमेशा थोड़ा सा आप पहले से सतर्क रहें, वृश्चिक राशि और मकर राशि। अब देखिए दर्शकों, ऑल ओवर मैंने बात की आपके लिए बचपन, जवानी, बुढ़ापे की, आपके लिए करियर ऑप्शन बताए। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं, और उपाय मैं बता देता हूं आपको। मिथुन राशि वालों को हमेशा गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। बुधवार के दिन एक काम ये भी कर सकते हैं कि हरे मूंग और दुर्वा ये गणेश जी को अर्पित करिए। आपके जीवन में जो भी परेशानी चली आ रही है वो गणेश जी की कृपा से दूर हो जाएगी। गणेश अथर्वशीष बहुत चमत्कारी है, करके देखिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। साथ ही कभी भी मौका मिले, कोई किन्नर आपको दिख जाए तो उसको खाना खिला दीजिए, या आपसे जितना भी हो सके उसे दान दक्षिणा दीजिए, क्योंकि बुद्ध का प्रभाव किन्नरों में देखा जाता है। अब मतलब आप किन्नरों की सेवा करेंगे तो वो उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत फलेगा, तो ये जरूर करें। ये उपाय आपके जीवन में आपको तरक्की देंगे, और गणेश जी की आराधना तो नो डाउट आपको बहुत आगे ले जाएगी, जो भी आपके सपने हैं पूरे हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। जरूर इसको लाइक करें, हाइप करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, अच्छा लगेगा मुझे। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।